उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में इस समय सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी ने पूरे प्रदेश में नई चर्चा छेड़ दी है। जिन ग्राम प्रधानों को सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया था, अब उसी फैसले पर अदालत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सरकार को चुनाव की तारीख बतानी ही पड़ेगी? और आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि अधिकारियों तक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने की चेतावनी दे दी गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत से जुड़े बड़ी खबरों के बारे में। तो दरअसल ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूरे प्रदेश में नए पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव समय पर नहीं कराया गया। इसी बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार का तर्क था कि अगर प्रशासक बैठाए जाएं तो किसे बैठाया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है पंचायतों का गठन नहीं हो जाता तब तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित ना हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार के इसी फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि कार्यकाल जो है समाप्त होने के बाद उन्हीं प्रधानों को प्रशासक बनाकर पद पर बनाए रखना संविधान की भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि पंचायत चुनाव समय पर कराना सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को यह अहम सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, वे ऐसे कानूनी प्रावधान पर आधारित बताए जा रहे हैं जिसे पहले ही असंवैधानिक माना जा चुका है। इसलिए पहली नजर में ऐसे आदेशों को सही नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में प्रधानों को प्रशासक के रूप में लगातार काम करते रहने की अनुमति देना उचित नहीं दिखता। इसके बाद अदालत ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की क्या स्थिति है, पंचायत चुनाव कराने में आखिर देरी क्यों हो रही है और चुनाव कराने की निश्चित समय सीमा क्या होगी। दोस्तों, यहीं पर मामला और भी गंभीर हो जाता है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार चुनाव का स्पष्ट कार्यक्रम नहीं बताती तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को स्वयं अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि पहले से असंवैधानिक माने जा चुके प्रावधान के आधार पर आदेश जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना के रूप में देखा जा सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हजारों संभावित उम्मीदवारों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे लोग मान रहे हैं कि अब अदालत को सख्त रुख के बाद चुनाव प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। गांव-गांव में फिर से चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और हर कोई अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। हालांकि यह भी जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत के अंतिम आदेश और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक कार्यवाही का इंतजार किया जाए। फिलहाल अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। अब सबसे अहम तारीख 13 जुलाई 2026 मानी जा रही है। इसी दिन यह साफ हो सकता है कि सरकार अदालत से सामने क्या जवाब रखती है, चुनाव की समय सीमा क्या होगी और आगे पंचायत चुनाव को लेकर क्या दिशा तय होती है। अगर सरकार स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करती है तो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। वहीं यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो अदालत और भी कड़ा रुख अपना सकती है। अब आप हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द घोषित होने चाहिए? क्या अदालत का यह रुख लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।